में अपन ने 8 स्टार्ट किया था। 8.1 के लिए उदाहरण पढ़ रहे थे। उदाहरण 1 कंप्लीट कर लिया था अपन ने, ठीक है। और मैंने कहा था कि उदाहरण नंबर जो 2 है वो अध्याय नंबर जब अपन 6 पढ़ लेंगे तब अध्याय उदाहरण नंबर 2 को करेंगे। अभी अपन उदाहरण नंबर 2 नहीं करेंगे, मैं सीधा उदाहरण नंबर कहाँ आ रहा हूँ, 3 पे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 3 पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है ये। त्रिभुज एबीसी लीजिए, देखो एबीसी लीजिए जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। मतलब आपको एक चित्र है, चित्र में जो एबीसी है, अब आपको इसको क्या नाम देना है, ए बी और सी को यहां लिखना है क्योंकि सी को समकोण बनाना है। नाम ऐसे मत देना कि इसको बी दे दो और इसको सी दे दो, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो कह रहा है कि सी क्या है, समकोण है। तो आपको सी यहीं रखना है और बी यहाँ। अब एक को भले ए यहाँ है बी यहाँ है तो बी यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, इनमें चेंज हो सकता है, पर सी कंफर्म हो गया कि सी समकोण है तो सी यही रहेगा। आगे पढ़ो। सी समकोण है जिसमें ए बी 29 है, ए से बी ये कितनी है, 29 है, ठीक है। 29 इकाई है तो मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया ये, अरे कर्ण हो गया ना, समकोण के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण, ठीक है। फिर बीसी कितनी है, 21, बीसी कितनी है, 21 इकाई। फिर इधर सुनो, इकाई और कोण ए बी सी, ए बी सी ये क्या है, थीटा है। ये वाला कोण क्या है, वो अज्ञात कोण थीटा है। देखिए आकृति 8.10 में आपने अपने आकृति बना भी दी है, आकृति आप देख भी लो। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 3 पढ़ रहे हैं। 3 का पहला आपको क्या दे रखा है, क्या याद करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। और इसी में एक और दूसरा सवाल है जो कह रहा है आपसे कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये सवाल है। अब इधर सुनो, आपको अब तक इस चित्र में देखो, एक चित्र एबीसी दिया, समकोण त्रिभुज एबीसी, इसमें आपको एबी का मान दे दिया, बीसी का मान दे दिया, ये समकोण है, सी समकोण है। और आपको ये देखिए सीधा सीधा ये पूछा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो इनसे डरना नहीं है कि देखो, सबसे पहले अपन ने कल सीखा था कि साइन हो टेन हो तो पहले तो सबसे पहले कोस की वैल्यू निकालेंगे अपन, कोस के बाद साइन की वैल्यू निकालेंगे, पहले ये वैल्यू निकालेंगे, इनके बाद कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाद की बात है। तो सबसे पहले कोस निकालने के लिए कोस का सूत्र क्या था, आधार बटे कर्ण। साइन का देखोगे तो लंब बटे कर्ण, मतलब कहीं ना कहीं साइन कोस के लिए लंब कर्ण आधार की आवश्यकता होगी। तो लंब कर्ण के आधार की आवश्यकता होगी तो क्या आपको कर्ण दिया हुआ है, क्या है, क्या इस कोण के साथ थीटा आपको ये एंगल दे रखा है तो इस एंगल के साथ ये जो एसी है ये क्या है, लंब, तो ये क्या है, आधार। इसका मतलब आपको कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपको आवश्यकता कहीं की है, लंब की। अगर लंब आ जाए, कर्ण है, आधार है, लंब आ जाए तो अपन फिर साइन थीटा निकाल सकते हैं, कोस थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कोस थीटा आ गए तो फिर इस समीकरण में इनमें मान भर के इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला अपना जो उद्देश्य हो जाएगा, देखो सोल्व दिया है, देखो समकोण, देखो करने का तरीका देखना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको जो ए बी यूं लिख लो, कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी है, कितना है ये, 29 इकाई। आ जाएगी बात समझ में। फिर इसके बाद देखो इस एंगल के लिए ये क्या है, लंब, तो ये क्या है, आधार। तो मैं लिख सकता हूं आधार बीसी, ये कितना है, 21 इकाई। आपको देखो आधार कर्ण भी है, आधार भी क्या नहीं है आपके पास, लंब नहीं है, तो सीधा सीधा क्या लिख दोगे, पाइथागोरस प्रमेय से,
अगर ये प्रमेय लगाओगे तो क्या आपके क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो मान है वो भर दो, कर्ण का मान 29 का क्या कर दूं स्क्वायर, आधार क्या है 21, 21 का, अरे लंब क्या है, लंब को AC लिख सकता हूँ ना मैं, तो लंब को यहाँ पे क्या लिख दोगे AC का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। अरे 29 का वर्ग याद है कि नहीं है 841, 21 का वर्ग 441 और AC स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या, किसी की दिक्कत? चलो इधर चलो, यहाँ क्या करेंगे अपन पक्षांतरण। तो 841 441 इधर आएगा तो माइनस का, इधर क्या बचा बच्चों AC स्क्वायर बचा हुआ। यहाँ कर रहा हूँ 841 में से 441 गए तो कितने बचे 400, कितने बचे 400 किसका बराबर है ये AC स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 400 किसका मान आया AC का, और अंडर रूट से 400 बाहर निकलेंगे तो किसका मान आएगा 20। इसका मतलब अतः लंब AC बराबर कितना हो गया 20 इकाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक मिनट ये बताओ, उसने चित्र दिया, चित्र में कर्ण दे दिया, आधार दे दिया। कर्ण आधार की सहायता से कल अपन ने कल की क्लास में पहला सवाल ऐसा ही किया था, बस वहाँ वैल्यू छोटी थी, 5 दिया था, ये 4 दिया था, लंब कर्ण निकाला था आपने। यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ गई, परंतु बस उसी तरीके से आपने क्या निकाल लिया लंब। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब इधर सुनो, अब आपके पास लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है। लंब कर्ण आधार है तो क्या आप साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हो क्या? तो अब त्रिभुज ABC में कोण, देखो इधर सुनो, अब त्रिभुज ABC में कोण किसके लिए थीटा के लिए, कोण B के लिए लिख सो, कोण थीटा के लिए। अब कोण थीटा के लिए क्या निकालना चाह रहे हो आप, साइन थीटा। क्या निकालना चाह रहे हो साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर को स्क्वायर, इनको छोड़ो, पहले क्या निकालना है आपको साइन थीटा। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर का मान चाहिए आपको। तो पहले साइन स्क्वायर कब आएगा, जब पहले साइन थीटा तो हो अपने पास। तो साइन थीटा कल सूत्र याद किया होगा आपने, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो मेरे को ये बताओ लंब कितना 20, अरे कर्ण कितना, तो आपके साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20 बटे 29। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। क्या मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अरे आधार की वैल्यू टिपो जल्दी, कितनी है 21। अरे कर्ण की वैल्यू बताओ मेरे को, कर्ण की वैल्यू कितनी 29। ये किसका मान आया कोस थीटा का, किसका मान आया कोस थीटा। आ जाएगी बात समझ में। तो अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू भी है, आपके पास कोस थीटा की वैल्यू भी है। ये बात समझ में आ गई कैसे आया, ठीक है। अब इधर सुनो, अब आप उस पहले सवाल पे आओ, इस चीज पे अब लगाओ। पहला क्या कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लगाया मैंने एरो, और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है। क्या आपके पास कोस थीटा की वैल्यू है क्या, कितनी है 21 बटे 29 का होल स्क्वायर। आ जाइए बात समझ में। प्लस साइन थीटा की वैल्यू है क्या आपके पास 20 बटे 29। साइन का स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं। यहाँ तो बात समझ आएगी क्या आपके। देखो पहले कोस की वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू निकाली, कोस साइन का मान रखा और इनका स्क्वायर हो रहा था। अगर यहाँ क्यूब हो रहा होता तो अपन भी क्यूब कर देते, अगर स्क्वायर नहीं हो रहा होता तो स्क्वायर नहीं करते। तो स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दे। अब इधर करो, सुनो 21 का वर्ग 29 का वर्ग 841, 20 का वर्ग 400, 29 का वर्ग
841, अरे यहाँ 41 लिखना है। आ जाइए बात समझ में, यहाँ तक किसी की दिक्कत? एक मिनट क्या करो, यहाँ तक उतारो फिर आगे करते हैं। अब इधर सुनो आगे, इधर सुनो, ये तो पहला किया था जब दोनों के स्क्वायर था, क्या था बीच में? प्लस था। अब एक आगे करेंगे, जो माइनस होगा मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान रखना। सुनो, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ रहा है कि यहाँ 841 है और ऊपर कितने हैं? 441 प्लस यहाँ कितने? 400 और यहाँ 841। क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? एलसीएम लेना चाहिए। क्या लोगे आप? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 841। 841 का भाग इसमें एक बार, एक को इससे गुणा करोगे 441 प्लस, आ जाएगी बात समझ में? 841 का भाग 841 में एक बार, एक को 400 से गुणा 400, ऊपर को दोनों को जोड़ोगे ना तो 841 आएगा। कितना आएगा? और नीचे कितना है ऑलरेडी? 841। जब भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? कुछ समझ में आया? समथिंग समथिंग। इधर सुनो, तुम्हें याद होगा मैंने अध्याय नंबर 7 में एक सरसमी लिखाई थी तुम्हें। क्या लिखवाई थी? तुम्हें याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखवाया था? लिखवाया था ना, याद होगी तुम्हें। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब थीटा वैल्यू सेम है, इनका स्क्वायर करें, योग करें तो वैल्यू कितनी निकल के आती है? आएगी नहीं आई? हो गया ना सिद्ध। तो अभी तुम्हें कभी पूछे तो बोल देना कि ऐसे आता है वो एक, ठीक है ना, यहाँ जाके सिद्ध हो जाता है। तो अब जब स्क्वायर था प्लस था तो कितने वैल्यू आ गई? एक आ गई। अब क्या है, एक और सवाल है आपके, जब इनके बीच में क्या है? माइनस है, तो वो सवाल है दूसरा वाला। देखो उसमें क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है? साइन स्क्वायर। अरे यही है। तो आप इधर सुनो, सोल्व करोगे, कोस की वैल्यू कितनी? 21/29, अरे यही है, का स्क्वायर। साइन की वैल्यू कितनी? 20/29 का स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में? अब क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। तो 21 का है स्क्वायर 441/841 माइनस 400/841। यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी। अब क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 841। 841 का भाग इसमें एक बार, एक को 441 से गुणा करोगे 441, यहाँ भाग दोगे एक बार, एक को 400 से गुणा करोगे तो 400। आ जाएगी बात समझ में? इधर वाला तो मैंने उतार ही लिया, याद उतार लेने, यहाँ तक मिटा रहा हूँ मैं ना। सुनो इधर क्या वैल्यू है? 441 में से 400 गए तो कितने आए? 41, और नीचे कितना है? 841। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? आगे 16 होगा क्या? नहीं होगा, ये यहीं तक है। और ये किसकी वैल्यू है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और प्लस में थी तो कितनी वैल्यू आई? 1। मैं ऐसे लिखता हूँ ना। और जब माइनस में थी तो क्या वैल्यू है? ये। आ जाइए बात समझ में? पूरा सवाल हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? इधर बाद वाले जो किया जिसमें नहीं है ना, चलो उतारो यहाँ तक। उतार लिया होगा ये। अब अगला उदाहरण नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। कल जो अपन ने किया था ना सवाल, उदाहरण नंबर 1, सेम वैसा ही सवाल है, 10 वाला। देखो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखो हर बार वो डिफाइन कर रहा है कि समकोण कौन सा वाला है। नाम क्या है? ABC। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, जिसमें B क्या है? समकोण। तो पहले आप B को लिखो, बाद में लिखना A और C को। पहले आपको क्या लिखना है? B। अब B यहाँ लिख दिया तो आप A और C को कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख दिया A और C। अब क्या कह रहा है? यदि, यानी इसके लिए, इस चित्र के लिए, यदि tan A बराबर कितना है? 1 है, तो सत्यापित कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है।
इधर सुनो क्या कह रहा है ये, उदाहरण नंबर कौन सा है, 4। इंपोर्टेंट कर लेना इस सवाल को, अच्छा सवाल है। इधर सुनो, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, तथा tan ए बराबर कितना है, 1 है। ठीक है, ये तो आपको क्या है, दिया है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है, क्या है, ज्ञात करना है आपको 2 sin, सही लिख रहा हूं, देखो 2 sin ए cos ए बराबर क्या, आपको 1 लाना है, ये करना है। ठीक है, इधर सुनो हल। अब इधर सुनो, आपको यहां से उठाना है इस सवाल को, जो दे रखा है ना वहां से उठाओ, क्या दे रखा है आपको, चूंकि tan ए बराबर कितना दिया आपको, 1, tan ए बराबर 1 दिया, और tan ए बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। अरे यही होता है क्या, कल याद किए होंगे ना आपने, तो लंब बटे आधार, tan ए का मान कितना दे रखा है, 1, और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। दैट मीन्स मैं इसके नीचे भी क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। आप यहाँ पे आओ, ये किस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस ए की, इस ए के लिए ये सामने का ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार। क्या आधार भी एक है, लंब भी एक है क्या, अजय बात समझ में। जब आपके पास लंब भी है, आधार भी है, तो आप कर्ण निकाल सकते हो क्या, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो अतः लंब बराबर कितना हो गया, 1, आधार बराबर कितना हो गया, 1। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना है। तो वही सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर, कर्ण निकालना है। अब देखो इधर कर्ण का मान में नाम है जो यहां से लिख दो, क्या लिख सकता हूं इसको, AC का स्क्वायर। अरे आधार का मान कितना, 1 का स्क्वायर। अरे लंब का मान कितना, 1 का स्क्वायर। ये 1 कहां से है, याद है ना, tan ए का मान दे रखा था 1, मैं इस 1 के नीचे अपॉन में 1 दे लिख सकता हूँ। तो लंब का मान भी 1, आधार का मान भी 1, तो लंब आधार आपके पास 1 था, क्या निकाल रहे हो आप, कर्ण। तो AC स्क्वायर, ये भी 1 और ये भी कितना, 1 रे कितने हुए, 2, किसका मान आया, AC स्क्वायर का। आपको मान कहीं का चाहिए, AC का। तो AC स्क्वायर का मान है 2, परंतु आपको AC का मान चाहिए तो कितना आएगा, √2। अतः कर्ण AC बराबर कितना आ गया, √2। क्या आपके पास कर्ण भी है, आधार भी है, आपके पास लंब भी है, अजय बात समझ में। अब आपको कर्ण भी है, आधार भी है, लंब भी है, अब आप साइन भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो आप, कोस भी निकाल सकते हो। तो इधर सुनो, अब देखो इधर सुनो, पहले देखो पूरी वैल्यू आपको ज्ञात क्या करना है, साइन ए को कोस ए से गुणा करना है, उनको 2 से गुणा करना है, पूरा 100 लोगे कितना आना चाहिए, 1, तब जाके अपनी ये जो इक्वेशन है ये सिद्ध हो जाएगी। तो पहले साइन ए कोस ए को गुणा करेंगे, पहले अपन क्या कर लें, साइन का मान निकालें। तो अब साइन ए मान निकालें, देखो साइन भी निकाल लें, कोस भी निकाल लें, 2 को गुणा कर लेंगे बाद में। तो साइन ए बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना, 1 मिनट नीचे कर देता हूं, लंब का मान कितना, अरे 1 ही है, कर्ण का मान कितना, √2। किसका मान आया, ये साइन ए का, किसका मान आया, साइन ए। क्या अपन कोस ए का भी मान निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं ना। तो पहले क्या, अब कोस ए का मान निकालो, कोस ए बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण।
आधार का मान कितना, एक, कर्ण का मान कितना, √2। क्या आपके पास साइन और कोस दोनों की वैल्यू है क्या, अरे है, तो फिर कहीं पड़े हो चक्कर में जब आंसर आपके सामने है। अतः इधर सुनो, 2 साइन ए कोस ए, ये लिखोगे, फिर 2 इंटू साइन ए का मान, अरे यही है, इंटू कोस ए का मान 1/√2, ठीक है। अरे √2 गुणा हुआ तो 2, और इंटू ये देखो √2 गुणा हुआ तो 2, ऊपर दोनों 1 गुणा हुआ तो 1, और इंटू में इधर क्या चल रहा है 2। अरे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना आया 1। तो क्या इन दोनों गुणा करने पे पूरी वैल्यू 1 आई कि नहीं आई, तो इधर का मान जब सोल्व करने बैठे तो इधर का आया कि नहीं आया, तो अपनी ये वैल्यू सत्यापित हो गई। तो बस ये तो करना था आपको, यहाँ तक उतारो, फिर मैं एक लाइन लिखवा दूंगा कि अपेक्षित मान 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ तक उतारो, यहाँ तक उतार लिया ना। इसके नीचे लिखना अतः 2 साइन ए, ये लिखना है आपको, 2 साइन ए कोस ए, अतः 2 साइन ए डॉट कोस ए का अपेक्षित मान, का अपेक्षित का मतलब क्या होता है, जो मान चाह रहे थे वो, अपेक्षित मान 1 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, अपेक्षित मान 1 प्राप्त हुआ। आ जाइए बात समझ में, अरे कर लिया। अब आ रहे हैं अपन उदाहरण नंबर 5 में। उदाहरण नंबर 5 को पढ़ो, अच्छा सवाल है, सेम ऐसा ही एक सवाल अपने अध्याय में भी, मतलब 8.1 में भी, वहां पे भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चेंज होगा वैल्यूज में, बाकी ऐसा ही होगा सवाल। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 5, त्रिभुज OPQ जिसका P समकोण है। देखो हर बार वो डिफाइन कर रहा है कि समकोण कौन सा है। तो ये इस प्रकार एक त्रिभुज जिसमें P क्या है, समकोण। तो सबसे पहले यहाँ लिख दो P, और फिर इसके अलावा लिख दो O और Q। ये यहाँ लिखा मैंने O, और ये लिख दिया Q, ठीक है। P समकोण है, OP क्या है 7 सेमी। ये जो OP है ये कितने सेमी, 7 सेमी, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। आकृति में देख लिए, साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। उसने साइन Q मतलब साइन Q और इसी के लिए, इसी कोण के लिए साइन Q और कोस Q दोनों के मान अपन को क्या करने, ज्ञात करने। इधर सुनो, उदाहरण नंबर कौन सा है, 5। इधर सुनो, समकोण त्रिभुज PQO में, समकोण त्रिभुज PQO में, जो भी आपकी इच्छा हो नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद PQO में आपको क्या क्या दिया है, OP बराबर कितना सेमी, 7 सेमी। आपको एक और वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, OQ माइनस PQ बराबर कितना सेमी, 1 सेंटीमीटर। अब इधर सुनो, वो साइन Q और कोस Q को पूछ रहा है आपसे, किसको, साइन Q कोस Q। तो इस Q के लिए ये क्या है, लंब, तो ये क्या है, आधा, और ये क्या है, कर्ण। तो देखो साइन Q कोस Q पूछ रहा है, तो देखो कोस पूछता है तो मतलब आधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस कोस का मान क्या, सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो दोनों में कर्ण की आवश्यकता होती है, कोस में भी आवश्यकता होती है और लंब में भी। तो कर्ण की एक, तो कुल मिला के अपन को OQ निकालना पड़ेगा। एक साइन कह रहा है तो साइन में लंब है तो लंब तो निकल जाएगा, परंतु कर्ण निकालना पड़ेगा। और कोस के लिए बोल रहे हो, कोस निकालो, तो कोस में किसकी आवश्यकता होती है, आधार ही। कुल मिला के अपन को PQ भी निकालना पड़ेगा और
ओ क्यू भी निकालना पड़ेगा। तो ओ क्यू इनको निकालने के लिए अपने पास ये वैल्यू है, इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। तो इन्हीं को काम लेते हुए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हुए अपन इनको निकालेंगे। तो सुनो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगी बात समझ में। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ तो बात समझ आ जाएगी। ये दे रखा था, उसने कहा कि साइन क्यू कोस क्यू निकालो, तो ये आपको है साइन क्यू कोस क्यू निकालने की लंब कर्ण आवश्यकता होगी। तो देखो देखो कर्ण वहां से देख के मान बोलो कि कर्ण है क्या वास्तव में, अरे ओ क्यू है क्या, ओ क्यू कर्ण क्या है ओ क्यू। फिर मेरे को बताओ वहां आधार क्या है, अरे पी क्यू है क्या आधार, तो मैं पी क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे। लंब वहां देख के बताओ क्या है, ओपी लिख सकता हूँ ना, ओपी का स्क्वायर। चलो इधर सुनो, जो जो वैल्यू आपके पास है वो वैल्यू भर दो। आपके पास ओ क्यू का मान है क्या, देखो इधर सुनो, यहाँ आप देखोगे एक मिनट, चलो जो मान है ओपी, ओपी का मान कितना 7 का स्क्वायर, ये तो बढ़ सकते हो। अब इधर सुनो, यहाँ आ रहा है पी क्यू और यहाँ आ रहा है ओ क्यू, और यहाँ पे ओ क्यू और पी क्यू दोनों घटा के मान कितना दे रखा है 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी एक का मान निकाल सकते हो। कैसे, इधर सुनो, चूंकि आपको क्या दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दे रखा है। यहाँ से मैं क्या करूँ, ओ क्यू का मान निकालू। ओ क्यू को मैंने इधर रहने दिया, एक को जहाँ का जहाँ लिखा, इस पी क्यू इधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा, अरे किसका हो गया ये प्लस का। यहाँ तो बात समझ आ गई क्या। तो ये आपको ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया हुआ था, इससे मैंने पी क्यू का मान ओ क्यू को यहीं रहने दिया, पी क्यू इधर गया तो किसका हो गया प्लस का। कुल मिला के आपके मान किसका आया ओ क्यू का। तो अब ये ओ क्यू तो जहाँ का जहाँ ओ क्यू का मान कितना आया 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू। आ जाएगी बात समझ में, किसी की दिक्कत। और यहाँ आपको अब इधर सुनो, यूनिक इसको चेंज कर दो, इसको भी आपको पी क्यू का पी क्यू ही लिखना है। अब आप समीकरण देख पा रहे होगे, इस पूरी समीकरण में या तो 7 का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर हो रहा है, दोनों जगह क्या है एक ही वैल्यू, क्या है पी क्यू। तो जब इसको सोल्व करेंगे किसका मान निकल के आ जाएगा अपने पी क्यू। जैसे ही पी क्यू का आएगा यहाँ मान भर देंगे, किसका आ जाएगा ओ क्यू। तो पहले इसको सोल्व करके किसका मान निकालें पी क्यू का। चलो करें, इधर सुनो, ये 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, तो ये सर्वसमीका किससे याद होगा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर्वसमीका 1 से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 2a, ए का मान 1, बी का मान कितना पी क्यू, और फिर क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब पी क्यू का। अरे इधर का मान सारा सोल्व हो गया। अब इधर चलते हैं, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर कितना 49। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब इधर सुनो, क्या पी क्यू स्क्वायर सेम है दोनों तरफ, तो मैं इनको काट सकता हूँ ना, ये तो कट जाएंगे। बच क्या रहा है आपका 1 का स्क्वायर कितना 1, ये 2 को 1 से करोगे 2, और 2 को पी से करोगे तो 2 पी क्यू। अरे 1 प्लस 2 पी क्यू, पी स्क्वायर कटे गए, आपके इधर कितना बच रहा है। यहाँ तो किसी की दिक्कत नहीं, आगे चलो। अब क्या करूं मैं, इस एक को इधर है प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो मैं लिख रहा हूं 2 पी क्यू, इधर आपके आई थिंक पहले कितना है 49 है, एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये कितना आया 48, किसका मान आया ये 2 पी क्यू का। आपको 2 पी क्यू का मान नहीं चाहिए, आपको पी क्यू का चाहिए, तो 48/2, तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24। अधिक बात समझ में। तो आपके पास इस पी क्यू का मान कितना आ गया
24 आ गया। तो मैं अब पी क्यू का मान यहाँ 24 भर के क्या ओ क्यू का मान नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकता हूँ। तो चूंकि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर ए, मैंने ये लिखा वहां पे। आपके पास ओ क्यू का मान तो नहीं है, परंतु पी क्यू का मान कितना आ गया 24 बराबर का ए। ओ क्यू एक 24 इधर आएगा किसका प्लस का, कितना ओवर है 25, तो किसका मान आ गया ओ क्यू। तो आपके पास पी क्यू का मान भी आ गया, आपके पास ओ क्यू का मान आ गया। ओ क्यू का मान सबसे बड़ी भुजा कितनी आ गई 25, पी क्यू का मान कितना आया 24, जो कि क्या था आधार था। और आपके पास पहले से ही ओ पी का मान है कितना 7, जो कि इस कोण के लिए क्या है लंब। तो आपके पास इस त्रिभुज की लंब कर्ण आधार तीनों भुजाएं आ गई। तो क्या अब आप साइन क्यू कोस क्यू निकाल सकते हो। तो मैं इसी यहाँ कर रहा हूँ, इसके आगे इधर कर रहा हूँ। अतः क्या निकालने के कह रहा है साइन क्यू के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है वो साइन क्यू है ना, थीटा नहीं है। साइन क्यू बराबर क्या होगा लंब बटे अबे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये बताओ मेरे को इस क्यू के लिए लंब क्या है 7, कर्ण कितना है। चलो अब एक काम करते हैं, पहले लंब का मान क्या लिखते हैं ओपी, नहीं ऐसे कर दो तुम तो 7 बटे कर्ण का मान कितना आया 25। ठीक है, ये किसका मान आया साइन क्यू का। ठीक है, साइन क्यू का मान आ गया। क्या निकालना अब कोस क्यू, तो कोस क्यू भी निकाल लो। कोस क्यू क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अरे इस क्यू के लिए आधार क्या है पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना 24। अरे कर्ण का मान कितना 25, कितना 25, किसका मान आया ये कोस। अरे क्यू को सही लिखना, थीटा मत लिख देना इसको। तो कोस क्यू का मान भी आ गया, साइन क्यू का मान भी आ गया। कुल मिला के सवाल में दिया हुआ क्या था, एक सेम ऐसा सवाल अपने अध्याय में भी आएगा। आपको एक भुजा तो सीधा डायरेक्टली दे दी, और अन्य दो भुजाएं किसी न किसी प्रकार के उनको मिलाकर माइनस करके या जोड़ करके उनका अंतर दे दिया। आगे कोई सवाल आएगा जिसमें योग करके दे देगा। तो आपको इन्हीं की सहायता से क्या निकालनी होगी, सबसे पहले तो तीनों भुजाएं ये दे रखा था, और इनमें किसी एक का पक्षांतर करके देखो यहाँ पे पक्षांतर किया मैंने, पी क्यू इधर ले गया, ओ क्यू का मान आ गया। तो बस इस एक मान को निकालना होगा, और आप भरोगे ना किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, एक क्या आते अपने आप दूसरी भी निकल के आ जाएगी बात समझ में। सेम ऐसा सवाल आगे भी है, यहाँ तक उतारो, उतार लिया ना ये। एक काम करना है आपको, देखो 7 सेमी, तो आपको क्या करना है यहाँ पे पीछे क्या लगाना है सेमी, मात्रक लगाना है ना, ये गलती मत करना। देखो जहां मात्रक नहीं होता वहां तो क्या लिख देते हैं अपन इकाई, और जहां तक मात्रक दे रखा हो तो वहां मात्रक लिखेंगे, यहाँ मत लिख देना मात्रक कोई, ठीक है ना। यहाँ मात्रक नहीं आएगा, यहाँ पे 25 सेमी और 24 सेमी यहाँ पे मात्रक लिख देना बाकी, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।